बच्चों, तिवारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय संस्कृत और स्वर्णकाक सोने का जो कोआ लेसन है, इसके जो पार्ट हैं वो पहले डाल चुका हूँ। 2 पार्ट है शायद, वो डाल चुका हूँ। अगला तीसरा पार्ट है, यह मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से देखना। तो आइए मैं इस पार्ट को क्या पिछले वाले पार्ट से यानी भाग से जोड़ता हूँ कि पहले मैंने क्या पढ़ाया था और अब क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला जो मैंने पढ़ाया था कि जो निर्धन स्त्री थी, उसकी एक कन्या थी जो चावलों की रखवाली कर रही थी, जो सोने का कुआं वहाँ पर आता है और उसे क्या है, चावलों का मूल्य देने के लिए गाँव के बाहर बुलाता है। और वह जो कन्या है वो भी क्या है कि चावलों का मूल्य लेने के लिए गाँव के बाहर पहुँच जाती है। और कुआं क्या है, उसे अपने महल में सोने की सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ा लेता है और तथा उसे भोजन भी सोने के पात्र में परोसता है। और उसके बाद क्या है कि 3 संदूकों में से क्या है, वो लड़की है जो एक संदूक है, जो छोटी वाली जो संदूक है, उस संदूक को घर पर ले आती है। जैसे ही वो उस घर आकर के उस संदूक को खोलती है तो उसमें क्या है, बहुमूल्य हीरे मोती देख करके खुश हो जाती है और वह क्या है, बहुत ही धनवान बन जाती है। जब ये उसी गांव में एक दूसरी वृद्ध स्त्री भी थी, तो वह क्या है कि उनसे ईर्ष्या करती थी। और जो दूसरी स्त्री थी ना, वो देखिए जब उसने सारा कुछ पता किया है कि ये क्या है, जो पड़ोसी है मेरे, या जो ये पहली जो स्त्री है किस तरह से धनवान बनी है, तो उसके बाद उसने क्या प्रक्रिया अपनाई। देखिए दूसरी जो लोभी कन्या है उसने क्या किया। उसके बाद अब वो कहानी यहाँ पर शुरू हो रही है। कृपया एक वर्ड और एक जो लाइन है वो ध्यान से देखना, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए कक्षा 9 विषय संस्कृत और प्रकरण चल रहा है अपना स्वर्णकाक यानी सोने का कुआं। अंतिम पार्ट है इस लेसन का। तो देखिए इसमें क्या कहानी बताई गई है, आगे देखिए। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। तस्मिन्नेव ग्रामे मन उसी गांव में, ग्रामे मन गांव में एका मन एक, अपरा मन दूसरी, लुब्धा मन लोभी कन्या, लोभी जो वृद्धा मन स्त्री, निवसत मन रहती थी। यानी उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा स्त्री निवसत मन रहती थी। यानी जिस गांव में वो जो कन्या पहले धनवान हो चुकी थी, उसी गांव में एक दूसरी वृद्ध स्त्री रहती है। देखिए तस्य अपि एका पुत्री आसीत। तस्य मन उसके, अपि मन भी एका पुत्री मन एक पुत्री आसीत थी। और उसके भी क्या है कि एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्या स्वर्णकाक रहस्य ज्ञातवती। सा मन वह, तस्या मन उसके, स्वर्णकाकस्य में स्वर्ण सोने का जो कुआं का था उसके रहस्य को ज्ञातवती मन जान लेती है। और ईर्ष्या के वशीभूत होकर के यानी नफरत के वशीभूत होकर के, नफरत कर करके वह उस सोने के काक के रहस्य को जान लेती है। सूर्य तापे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वयं रक्षार्थम नियुक्ता। और सूर्य तापे मन सूर्य के ताप में या सूर्य की गर्मी में, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य मन रख करके, तया अपि मन उसके द्वारा भी स्वयं मन अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। और वो भी सूर्य के ताप में क्या है, चावल के जो दाने थे उन चावलों को रख करके या चावलों के दानों को रख करके वह भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त वहाँ पर कर देती है कि आप भी इनकी रक्षा कीजिए। तथेव स्वर्ण पक्ष का के तंडुलान भक्षण तामपि तत्रे वैकार्यत। और तथे मन उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष मन सोने का जो कोआ, सोने के पंखों वाला स्वर्ण पक्ष कहते हैं, सोने की पंखों वाला काक मन कोआ, तंडुलान मन चावलों को भक्षण मन खाते हुए, तामपि मन उसको भी, तत्रे मन वहीं पर ही एकार्यतन बुलाया। और सोने के कोआ जो आया वहाँ पर, उस सोने के पंखों वाले को चावलों को खाते हुए, और उसने उस लड़की को तामपि उसे पुत्री को भी क्या है, उस पुत्री को भी वहीं तत्रैव एकार्यतन वहीं पर बुलाया। यानी गांव के बाहर जो वृक्ष था, उसी जो वृक्ष था उसी के नीचे बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा साव काकम निभर्त्स्यन्ति प्रयोवचात। और प्रातःकालीन तत्र मन वहाँ गत्वा मन जा करके, और वो जो स्त्री थी, जो पुत्री थी वृद्ध स्त्री की, और वह भी क्या है प्रातःकाल वहाँ जा करके सा काकम वो काक को, कोए को यानी कोए की निभर्सनता निंदा करती हुई प्रवचन बोली। यानी प्रातःकाल वहाँ जा करके उसने क्या है कोए की निंदा की, और निंदा करते हुए क्या है बोली, प्रवचन बोली।
भो नीचकाक, अरे नीचकाक, अहम आगता, मैं आ गई, मैं यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, और मैं यम मुझे तंडुल मूल्यम चावल का मूल्य प्रयच्छन दीजिए और मुझे चावलों का मूल्य दीजिए। का को ब्री, और उसके बाद देखिए कोआ बोला, क्या बोला, अहम त्वत करते सोपानम अवतार्यामी, अहम मन मैं त्वत करते मन तुम्हारे लिए सोपाना मन सीढ़ी उतार्य मन उतारता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए क्या सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तत्वन तो कथ्यमन कहिए स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ, यानी स्वर्णमयम सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम तांबे से बनी हुई सीढ़ियाँ मैं उतारता हूँ, बताइए आप कौन सी सीढ़ी से आना चाहेंगी। इस तरह के क्वेश्चन उससे पूछता है। तो गर्भिता बालिका प्रवक्तम, गर्भिता मन गर्भपूर्ण बालिका बालक के द्वारा प्रवक्ता मन कहा गया, और उस बालिका के द्वारा देखिए कहा गया कि स्वर्णमयन सोपानन अहम आगच्छामि, कि स्वर्णमय सोने के यानी सोने से बनी हुई सोपानन सीढ़ी से अहम आगच्छामि आऊँगी, यानी सोने से बनी हुई सीढ़ियों से ही मैं आऊँगी। बल्कि जो पहली पुत्री थी उस जो गरीब वृद्धा स्त्री की जो पुत्री थी उसने कहा कि मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ियों से ही ऊपर आऊँगी, लेकिन यहाँ पे वो जस्टिस ने उल्टा कर दिया कि मैं तो सिर्फ सोने की सीढ़ियों से ही आऊँगी, यानी इसके मन में पहले से लोभ दिखाई दे रहा है कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी और किसी से नहीं। देखिए आगे क्या होता है। परम परंतु स्वर्ण काक त्वत करते ताम्र में सोपाने प्रायच्छत, परम परंतु स्वर्ण काक मन सोने के कोने तत् करते मन उसके लिए ताम्र मन तांबे से बनी हुई सोपाने में सीढ़ियाँ ए मणि प्रायच्छत मन उतारी। और उसने देखिए परंतु सोने के काक ने सोने का जो कुआ था उसके लिए तांबे से बनी सीढ़ी ही उसके लिए उतारी, उसके लिए दी, चढ़ने के लिए दी। तो देखिए आगे क्या होता है। स्वर्ण काक है ताम भोजनम अपनी ताम्र भोजन एवं कार्यत, और स्वर्ण काक मन सोने का जो कुआ था उस सोने के काक ने ताम उस पुत्री को भोजनम अपनी मन भोजन भी ताम्र भाजने तांबे के पात्र में ए मन ही एक कार्य तमन कराया, और उससे देखे पुत्री के लिए भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया। जबकि उस कुएं ने पहली वाली जो लड़की थी, पहले वाली जो पुत्र थी, उसके लिए सोने के पात्र में भोजन कराया था। उसका मन बिल्कुल साफ था, लेकिन इसके मन में क्या है, लोभ है, इसलिए कह रही है कि मैं तो भोजन भी सोने के पात्र में करूंगी और सोने की सीढ़ियों से ही आऊँगी। लेकिन कुएं ने उसको तांबे की सीढ़ी से ही अपने महल में चढ़ाया और तांबे के पात्र में उसके लिए भोजन परोसा। ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब देखिए आपका जो लास्ट है, देखिए इसमें क्या है, लास्ट पैराग्राफ है, यानी कक्षा 9 विषय संस्कृत और प्रकरण अपना स्वर्ण काक चल ही रहा है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये कहानी क्या मोड़ लाती है कि प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरा तिस्त्र मंजुषा तत्पुर समुत्क्षिप्ता तत् निवृत्ति काले, यानी उसके बाद निवृत्त होने पर, यानी ये सब का भोजन करा दिया, यानी पहले सीढ़ियों चढ़ाई फिर भोजन करा, इस तरह से कार्य करते हुए उस निवृत्त हो, सारे कार्यों से निवृत्त हो गया। तो उस समय में स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा कक्षा अभ्यंतरात, यानी कक्षा के अंदर से, अपने कमरे के अंदर से तिस्त्र मंजुषा 3 संदूकें तत्प्रोतमन उसके सामने सम उत्क्षिप्ता मन रख दी गई, यानी कोए का जो कुआ था वो अपनी कक्षा के जो अंदर से 3 मंजूषा लाया और उसके सामने वो रख दी गई। आगे देखिए, लोभ आविष्ट सावृत्तमा मंजूषा गृहवती, और लोभ से आविष्ट जो कन्या थी उस लोभ से वशीभूत होकर के, लोभ में आकर के उसने वृत्तमा मन सबसे बड़ी मंजूषा जो संदूक थी उसको गृहवती मन ग्रहण कर लिया, और सबसे बड़ी मंजूषा संदूक उसने ग्रहण कर लिया। जबकि जो निर्धन वृद्धा की जो वृद्धा स्त्री की जो पुत्र थी उसने क्या है, सबसे छोटी संदूक ली थी। लेकिन इसने क्या है, लोभ के वशीभूत होकर के सबसे बड़ी संदूक को ग्रहण किया, और गृह में आकर के घर आकर के सा तर्षिता सामन वह तर्षिता मन खुश होकर के, यानी खुश हुई, यानी घर आकर के क्या हुई थी, खुश हो गई थी। और यावत मन जैसे मंजूषाम उद्घाटती, और मंजूषा मन संदूक उद्घाटती मन खोला, जैसे ही उसने क्या उस संदूक को खोला, तावत तो तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, तो तावत तस्याम उसमें एक भीषण कृष्ण सर्पो, एक काले रंग का सर्प विलोकित मन दिखाई दिया। और लुब्ध्याम बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, और लोभ के वशीभूत होकर के लोभदस, देखिए
उस बालिका बालक को लोभस्य फलम, लोभ का जो फल प्राप्त हो गया, और जो लोभी बालिका थी उसको लोभ का फल प्राप्त हो गया। जबकि जो पहली पुत्री थी उसने सबसे छोटी संदूक ली और उस घर आकर जब उसने संदूक को खोला तो उसमें क्या है कि बहुमूल्य हीरे मोती थे और वो क्या धनवान बन चुकी थी। लेकिन इस जो पुत्री थी इसने क्या है बड़ी संदूक को लिया और बड़ी संदूक को लेकर के जैसे ने घर आकर के संदूक खोला तो उसमें काला सर्प दिखाई दिया और उससे क्या है उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभे परित्यज्यत, तदंतरम इसके बाद सामन उस पुत्री ने लोभमन लोभ को परित्यज्यत मन छोड़ दिया। उसके बाद उस पुत्री ने लोभ करना छोड़ दिया, यानी लोभ को छोड़ दिया उसने, फिर उसने कभी भी जिंदगी में लोभ नहीं किया। तो इसलिए इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है हमें यही मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको ये लेसन बिल्कुल समझ आ गया होगा। कक्षा 9 विषय संस्कृत है और प्रकरण अपना क्या है स्वर्णकार। ठीक है, अब अपना क्या है जो लेसन है समाप्त हो चुका है। कामना करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।